नीट यूजी 2024 एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और अब जो चर्चा है वो ये कि कितने स्कोर पर आप नीट क्वालिफाई करेंगे और दूसरी ये कि आखिर कितने स्कोर तक आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। तो बिल्कुल डेटा पे और ट्रेंड पे बेस्ड सटीक जानकारी आपको देने वाला हूं कि ऑल इंडिया कोटे में अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी इन सब के लिए जो कट ऑफ है वो क्या रह सकती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन पर असर डालते हैं। इसके साथ साथ आपको कंप्लीट डिटेल्स बताऊंगा कि 2023 के कंपैरिजन में 24 में कौन सी चीजें बदल सकती हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर, आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे क्वालिफाइंग कट ऑफ के बारे में। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे क्वालिफाइंग कट ऑफ डिपेंड करती है। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टोटल अपीयर्ड कैंडिडेट्स कितने हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि जो क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में उनका डिफिकल्टी लेवल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कैसा है। तो चलिए आपको डेटा दिखा देता हूं। सबसे पहले नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए हैं वो आप यहां पे देख सकते हैं। यहां टोटल रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हैं, ये अपीयर्ड कैंडिडेट्स हैं, इनमें से ये टोटल क्वालिफाइड हैं, और ये डिफरेंस है पिछले साल की तुलना में कितना रहा है। तो 2019 में काफ़ी कम संख्या थी, धीरे धीरे ये बढ़ती चली गई। 2022 में 18,72,000 कैंडिडेट्स थे, इनमें 1,23,000 कैंडिडेट 2021 की तुलना में ज़्यादा थे। 2023 में ये संख्या बढ़ के लगभग 21 लाख हो गई। यहाँ लगभग 1.5 लाख कैंडिडेट्स बढ़ गए, और बात जब 24 की हो रही है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लगभग 23,82,000 कैंडिडेट ने रजिस्टर किया था, जिनमें से 23 लाख ने तो परीक्षा दी ही होगी, और इनमें से 56% ऐसे होंगे जो कि क्वालिफाई हो जाएंगे। 50th परसेंटाइल क्वालिफाइंग क्राइटेरिया होती है, लेकिन ओबीसी के लिए ये 40th परसेंटाइल होती है और पीएच कैटेगरी के लिए 45 होती है। तो ऑन एन एवरेज जब आप देखेंगे तो 56% कैंडिडेट जो टोटल अपीयर्ड होते हैं ये एग्जाम में क्वालिफाई करते हैं। तो इस हिसाब से मैंने अनुमान लगाया है कि लगभग 13 लाख कैंडिडेट 2024 में नीट की परीक्षा में क्वालिफाइड होंगे, यानी कि पिछले साल से ये संख्या लगभग 1,50,000 ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जो टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं इनकी संख्या 1,50,000 बढ़ रही है। तो इससे जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है वो नीचे जानी चाहिए, अगर जो क्वेश्चन पेपर है उसकी डिफिकल्टी पिछले साल के बराबर हो तब। लेकिन कैसी थी डिफिकल्टी वो देख लेते हैं। तो आपसे हमने पोल मांगा और फीडबैक लिया, बहुत सारे कैंडिडेट्स थे। तो ओवरऑल जो यहाँ पे इम्पैक्ट निकल के सामने आया है कि बायोलॉजी जो है वो इजी था, केमिस्ट्री इजी से मॉडरेट के बीच में था, थोड़ा लेंदी था, और फिजिक्स जो है उसे भी आप मॉडरेट मान सकते हैं। ओवरऑल इम्पैक्ट जो निकल कर आ रहा है वो कुछ ऐसा है कि लास्ट ईयर यानी 2023 की तुलना में जो क्वेश्चन है वो इजियर साइड में था। ये आपके ही पोल हैं, आपके वोट्स हैं। 43% कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि 2023 से इस बार जो नीट का एग्जाम हुआ है वो इजियर था। 31% इसे टफ मान रहे हैं, लेकिन 26% इसे लास्ट ईयर के बराबर मान रहे हैं। तो ऐसे में अगर इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो ओवरऑल हम मान सकते हैं कि जो पेपर है वो लास्ट ईयर से कहीं ना कहीं थोड़ा इजी ज़रूर था। ये डिटेल में भी आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल इम्पैक्ट जो दिखाई दे रहा है वो ये है, जो क्वेश्चन पेपर है वो थोड़ा सा इजी यहाँ पे देखने को मिला है। तो इस हिसाब से एक नज़र ये डाल लेते हैं कि कट ऑफ, क्वालिफाइंग कट ऑफ का ट्रेंड क्या रहा है। 2018 से लेके 23 तक का डेटा है यहाँ पे, लेकिन मैं सीधे बात करूँगा 2022 और 23 की। 2022 में ये 117 था, रिजर्व कैटेगरी के लिए 93 था, लेकिन 22 से 23 में जो क्वेश्चन आया था वो आसान आया था। तो ये कट ऑफ आप देखेंगे सीधे सीधे यहाँ पे बढ़ गई थी, और इसी तरीके से 2024 में जो पेपर है वो 23 से आसान है। तो इसके बेसिस पे मेरा अनुमान ये है कि जो क्वालिफाइंग कट ऑफ है 2024 में वो बढ़ के 145 से 150 के आसपास देखने को मिल सकती है। रिजर्व कैटेगरी के लिए ये 118 से 121 हो सकती है, और पीएच कैटेगरी के लिए 130 से 135 हो सकती है। तो ये प्रेडिक्शंस हैं, कितने कैंडिडेट क्या स्कोर कर रहे हैं ये एग्जैक्ट कोई भी गेस नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ आपको बताऊंगा वो बिल्कुल सही होगी। कैसे सही होगी ये आप वीडियो के आगे के हिस्से में समझ जाएंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सीधे ऑल इंडिया कोटे की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर। देखिए यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं। टोटल एमबीबीएस की सीट्स कितनी हैं ये बहुत मैटर करता है। जो काउंसलिंग चल रही है उसकी प्रक्रिया कैसी है यह भी बहुत मैटर करता है, और इसके साथ साथ रैंक वर्सेस स्कोर का जो फासला है वो तो होता ही है। सेम स्कोर पे सेम रैंक कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसका भी कंपैरिजन आगे दिखा दूंगा। लेकिन सबसे पहले एमबीबीएस सीट्स की बात कर लेते हैं। 2023 में
ऑल इंडिया कोटे में कितनी सीट्स थी? 10,072। 24 में कितने नए कॉलेजेस आ रहे हैं? तो कुछ दिन पहले आप लोगों ने एनएमसी पे एक नोटिस देखी थी, 120 नए कॉलेजेस ने एनएमसी के पास आवेदन दिया है। उनको अभी परमिशन नहीं मिली है, उन्होंने आवेदन दिया है। एनएमसी उनकी जांच करेगी, सारी चीजें ठीक होंगी तो उनको परमिशन मिलेगी। तो इन 120 में से 56 ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि सरकारी हैं। अब ज़्यादातर कॉलेजेस में 100 सीट की परमिशन होती है, लेकिन कई जगह पे जहां इंफ्रा अच्छा है 150 सीट भी मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे एवरेज 110 का मान रहा हूँ। इस हिसाब से 56 कॉलेजेस में अगर 110 सीटें ऑन एन एवरेज बढ़ती हैं तो 6,160 सीटें टोटल बढ़ जाएंगी। अब 20 पुराने ऐसे भी कॉलेजेस हैं जिन्होंने सीट की इंक्रीमेंट के लिए आवेदन दिया है। तो अगर मान लेते हैं ऑन एन एवरेज वहां पे 25 सीटें बढ़ जाती हैं तो 500 सीट यहां से बढ़ जाएगी। अब ये एक आइडियल सिचुएशन है कि पूरे के पूरे 56 कॉलेजेस को अगर परमिशन मिल जाए तब इतनी सीट्स बढ़ेंगी। तो मैं ये मान लेता हूं इनमें से 75% कॉलेजेस को ही सीटें मिलती हैं। तो उस हिसाब से जो टोटल सीट्स होंगी वो 4,620 होंगी और 500 सीटें यहाँ पे सीट इंक्रीमेंट की हैं। तो कुल मिला के 5,120 सरकारी सीट बढ़ जाएगी ऑल इंडिया में पूरे सभी राज्यों को मिलाकर। अब यहाँ से ऑल इंडिया कोटे में जाती हैं 15% सीटें, तो इसका 15% आप निकालते हैं तो ये आएगा 770। ये 770 चला जाएगा कहाँ? ऑल इंडिया कोटे में। तो 2024 में ऑल इंडिया कोटे में लगभग 10,850 के करीब सीटें आपको देखने को मिल सकती हैं। और जो ऑल इंडिया कोटे की कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं इस पर ही डिपेंड करती है। जो नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं, जो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे कैंडिडेट लास्ट ईयर से बढ़ रहे हैं, उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, काउंसलिंग की जो पॉलिसीज हैं वो जरूर असर डालती हैं। कुछ मुख्य बातें बता देता हूँ। 2021 में पहली बार ओबीसी का 27% और ईडब्ल्यूएस का 10% का जो रिजर्वेशन है वो सभी सरकारी कॉलेजेस में ऑल इंडिया कोटे में समान रूप से लागू हुआ। उससे पहले क्या होता था, जो एम्स के इंस्टीट्यूट थे या जो बाकी सेंट्रल इंस्टीट्यूट थे, सिर्फ वहीं पे ये रिजर्वेशन मिलता था। तो इसके कारण 2021 में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था। लेकिन 2021 में ही एक बात और हुई थी कि ऑल इंडिया कोटे में सिर्फ 2 राउंड की काउंसलिंग होती थी, उसे बढ़ा के फुल लेंथ का कर दिया गया कि 3 राउंड, 4 राउंड, 5 राउंड जितनी की जरूरत होगी वो सीटें वहीं पे रहेंगी। वरना ये हुआ करता था कि राउंड 2 तक जो सीटें बच जाती थीं वो जिस राज्य से आई हुई होती थी उन्हें वापस भेज देते थे। ऐसे में कुल सीटों का लगभग 40 से 50% सीट्स इतनी होती थी जो कि वापस चली जाती थी। वो सीटें जब ऑल इंडिया कोटे में रुक गई तो 2021 के कट ऑफ पे इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला। 22 की बात कर लें तो यहाँ पे कुछ नियम बना दिए गए कि स्ट्रिक्टली पहले ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग होगी, तब स्टेट अपने यहाँ का राउंड करा सकता है। और 2023 में एक नया रूल आया अपग्रेडेशन का। पहले अपग्रेडेशन का सिर्फ एक मौका मिलता था, राउंड 1 से राउंड 2 ही आप अपग्रेड कर सकते थे। अब इसे बदलकर 2 बार कर दिया गया। आप राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेड कर सकते हैं और 2 से 3 में भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो जो नियम बनाए गए कहीं ना कहीं सीट ब्लॉकिंग को रोकने के लिए बनाए गए, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके पास स्टेट में भी सीट होती है और ऑल इंडिया कोटे में भी सीट होती है। तो इसको रोकने के लिए ये बड़े बदलाव किए गए। आपको थोड़ी जानकारी कट ऑफ की दे दूं। देखिए 2019 में 12,600 पे खत्म हो जाया करता था, 20 में 15,038 आ गया, लेकिन 21 में सीधे 21,227 चला गया। रीजन मैंने अभी भी बताया था कि राउंड 2 के बाद वहां पे सीटों को वापस नहीं भेजा गया, ज़्यादा सीटें थीं तो कट ऑफ 21,000 के ऊपर चली गई। 22 में 22,706 था और 23 में ये 23,674 देखने को मिला था अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। बाकी की कैटेगरीज आप देख सकते हैं बराबर की कट ऑफ ओबीसी में देखने को मिलती है। ईडब्ल्यूएस में थोड़ा फायदा था, 25,000 के करीब रैंक यहाँ पे। एससी कैटेगरी 1,29,000 पे क्लोज हुई और एसटी कैटेगरी यहाँ पे 1,70,000 पे क्लोज हुई थी। स्कोर भी देख लीजिए, ये अलग अलग साल के अलग अलग स्कोर हैं। लास्ट ईयर ये 610 पे क्लोज हुआ है, वहीं 22 और 21 में ये लगभग बराबर था, 595 और 596। 2020 में फिर से 611 था। तो ध्यान दीजिएगा 2022 में जैसा मैंने बताया कि 21 के कंपैरिजन में जो क्वेश्चन है वो सिमिलर था और 22 से 23 में इजी था। सीटें बढ़ी थी लेकिन बावजूद ये जो स्कोर है आप यहाँ पे देखेंगे ये हाइयर साइड में चली गई थी। और कहीं ना कहीं यही सिचुएशन
24 में भी फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है। जब रिजल्ट आएगा तब एक बार फिर से और ज़्यादा सटीक जानकारी दे दूंगा। फिलहाल जो जानकारी है इसमें ऑल इंडिया रैंक जो है वो बिल्कुल सटीक होगा। जो स्कोर है वहाँ पे चूंकि स्कोर वर्सेस रैंक वाली बात होती है और उसको प्रिडिक्ट कर पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, तो वो आपको बाद में पता चलेगा। फिर भी जो जानकारी उपलब्ध है उसके बेसिस पे आप मेरी एनालिसिस देख लीजिए। ऑल इंडिया कोटे में अनरिजर्व कैटेगरी जो है वो क्लोज हो सकती है 25,400 से लेके 25,600 रैंक के बीच में, और लगभग यही रेंज आपको ओबीसी में भी देखने को मिल सकता है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थोड़ी लोअर रहती है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि 26,500 से लेके 27,000 के बीच आपको ये रेंज देखने को मिल सकती है। एसटी कैटेगरी 1,35,000 से लेके 1,40,000 के बीच में देखने को मिल सकती है, और एसटी कैटेगरी 1,70,000 से लेके 1,75,000 के बीच देखने को मिल सकती है। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। किसके ऊपर आधारित है? नंबर ऑफ सीट्स जो बढ़ रही हैं ये उन पर आधारित है। अगर नंबर ऑफ सीट्स में कुछ चेंजेस आते हैं तो यहाँ पे फिर से बदलाव देखने को मिलेगा। इसीलिए जब जैसे जैसे समय नज़दीक आएगा, जब रिजल्ट आएगा, तो एक बार फिर से कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाऊं। और अब बात कर लेंगे रैंक वर्सेस स्कोर का। ये जो फासला है ये हर साल बढ़ता ही जा रहा है। बात की जाए 2019 की तो 7,780 मात्र ऐसे कैंडिडेट थे जिनके 600 से ज़्यादा नंबर आए थे। 2020 में ये सीधे बढ़ के हो जाते हैं 20,000। 21 में जरा सी इनकी कमी आती है, 22 में 21,000 होते हैं, और सबसे ज़्यादा यहाँ आप 23 में देखेंगे 29,350 ऐसे कैंडिडेट थे जिनको 600 से भी ज़्यादा नंबर आए थे। और अब चूंकि 2023 से 24 का क्वेश्चन आसान दिखाई मालूम हो रहा है, तो ये जो संख्या है ये बढ़ भी सकती है। अगर ये बढ़ जाती है तब क्या कुछ होगा, तो एक बार आप यहाँ पे इसको रिवर्स सिचुएशन में देख लीजिए। हम बात कर रहे हैं 20,000 रैंक की, तो 20,000 रैंक पे 2019 में जहाँ 560 नंबर हुआ करते थे, ये बढ़ते बढ़ते जो 2023 में 616 पहुंच चुके हैं। और इसी तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि 25,000 से ऊपर अनरिजर्व कैटेगरी क्लोज हो सकती है। तो 25,000 जहाँ 2019 में 547 था, ये 2022 में 591 होता है, 2023 में 607 होता है। और अब चूंकि क्वेश्चन अगर इजी है तो ये इससे भी ऊपर जा सकता है। कितना जाएगा वो देख लीजिए। अभी तक जो फीडबैक आप कैंडिडेट्स का आया है उसके हिसाब से जो कट ऑफ है वो बहुत हायर साइड में देखने को मिल सकती है। अनरिजर्व कैटेगरी 614 से 620 के बीच में जा सकती है, ओबीसी 614 से 620 भी जा सकती है, ईडब्ल्यूएस 610 से 615, एसटी कैटेगरी यहाँ पे 485 से 490, और एसटी कैटेगरी 450 से 455। तो ये जो कैटेगरीज हैं इसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने हैं इस पे भी स्कोर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप देखेंगे तो 2022 में 400 से 500 के बीच के जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत कम थे, तो जो एससी की कट ऑफ है वो काफ़ी कम देखने को मिली थी। तो ये स्कोर वर्सेस रैंक का जो फासला है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं कि कट ऑफ जो है हायर साइड में दिखाई दे रही है। अगर मैं गलत हुआ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि इससे आप कैंडिडेट्स को एडमिशन आसानी से मिल पाएगा। बाकी रही बात काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग गाइडेंस हमारे चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल सटीक मिलता है, ऑथेंटिक मिलता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट की जब काउंसलिंग करेंगे तो ऑल इंडिया कोटे में 400 कॉलेज हो, 500 कॉलेज हो, सबकी सीक्वेंस बना के दूंगा। आपकी स्टेट में, चाहे वो इंडिया का कोई भी स्टेट हो, जितने भी कॉलेजेस होंगे सरकारी, उनकी भी सीक्वेंस बना के दूंगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारी लेके मैं आप तक आते रहूँगा। और आप में से ऐसे कैंडिडेट जो क्वालिफाई तो हो रहे हैं, सरकारी कॉलेज से चूक रहे हैं, और जिनको प्राइवेट की काउंसलिंग लेनी हो, या फिर जिनको सरकारी कॉलेज में अपने स्कोर पे सबसे बेस्ट कॉलेज जानना हो, आप सबके लिए प्रीमियम पेड सर्विसेज भी हैं हमारी। और आप सबकी बहुत डिमांड थी, इसलिए हमने कुछ लिमिटेड नंबर्स ऑफ सीट्स ऐसी हैं जो हमारी पेड काउंसलिंग के स्लॉट्स हैं उनको बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल कर दिया है। जानकारी ज़्यादा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इनके माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। नीट से जुड़ी, काउंसलिंग से जुड़ी जरूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं या हमारी पेड सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स भरिए। हमारी टीम बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेगी।